ये कानून में संशोधन जो हुआ था, जो केंद्र सरकार संशोधन की थी, इस पर यह देखना है कि इसके लिए आपको अलग से कानून राज्य सरकार बनाने की उनकी जरूरत ही क्यों पड़ा, जब ऑलरेडी केंद्र सरकार कानून बना चुका है। तो देखना है कि BNS 2023 और इसके लिए बच्चों को संरक्षण या अपराध के अधिनियम को, जो पहले 2012 था, अब इसे संशोधन करके अब भारत के न्याय संहिता की धारा 64 में दुष्कर्म से इस तरह की अगर घटना होती है तो उसके लिए कम से कम 10 वर्ष का सज़ा और उसके लिए उम्र कैद का प्रावधान किया गया है। लेकिन इसमें जो राज्य सरकार अभी कानून बनाई है, अपराजिता में काफ़ी बाकी जीवन जेल में बिताने के लिए और इसे मौत की सज़ा का प्रावधान है, जबकि केंद्र सरकार 10 साल के लिए उम्र कैद है का प्रावधान है। लेकिन राज्य सरकार जो कानून बनाई है, इसमें जीवन भर जेल में या जुर्माना भी या उसकी मौत की सज़ा का प्रावधान लाया गया है। लेकिन धारा 66 में यह कहती है कि अगर पीड़िता की मौत हो जाती है तो उसमें सज़ा 20 साल तक है, फांसी, उम्र कैद भी प्रावधान है। लेकिन आपको यह देखना है कि अपराजिता विधेयक जो पारित हुआ, इसमें सिर्फ फांसी की प्रावधान है। धारा 70 में सामूहिक दुष्कर्म के मामले में 20 साल का सजा है और अपराजिता में उम्र कैद या उसके मौत का सजा है। कहने का मतलब ये है कि दोनों कानून हैं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, दोनों अलग अलग तरह के कुछ कंसेप्ट से बनाया गया है। इसमें यह देखना है कि अब इसके लिए जो आपका BNS के तहत बाल अपराधों को प्रावधान है, लेकिन इसे अपराजिता में इसे खत्म करने की प्रावधान है। अपराजिता कानून जो है उसमें इसे खत्म कर देगा और इसके लिए यौन उत्पीड़न के मामले के लिए विशेष कोर्ट और जांच के लिए अपराजिता टास्क फोर्स बनाने के लिए बात कहा गया है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि राज्य सरकार जो कानून बनाई है उसमें बहुत सख्त कानून है और केंद्र सरकार भी बनाई है उसी के कानून है और उसमें थोड़ा सा लचीलापन है। देखना यह है कि राज्य सरकार जो कानून बनाई है उसके लिए गवर्नर और राष्ट्रपति से अप्रूवल लेना पड़ता है, जबकि अभी देखने को मिला है कि केंद्र में बीजेपी का सरकार है और बंगाल में TMC का सरकार है। इस तरह की कानून कुछ साल पहले राज्य आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, ये दोनों कानून इसी पर आधारित मौत की सजा पर बनाया गया था, जो कि केंद्र सरकार के तरफ से इसे मंजूरी नहीं दिया गया था। अब ये भी अटकलें चल रहा है कि क्या केंद्र सरकार इस चीज़ कानून को मंजूरी देगी या नहीं। ज़्यादातर चांस है इसका नहीं में। बात ऐसी है कि इसके लिए बेटियों से बर्बरता से कम तो उम्र कैद की सज़ा का प्रावधान है। बिल्कुल सही है, मुख्यमंत्री जी ये अपने बातों को रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब यह देखना है कि सिर्फ इसमें जो है 21 दिन में जांच को सबमिट करना है और इससे पहले जो कानून था उसमें 2 महीने का समय था। ये बदलाव हुआ है और अब देखना है कि अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि इसके लिए
दुष्कर्म के मामले क्या है जो कि भारतीय न्याय संहिता और अपराजिता में दोनों का डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों यह बात ऐसी है कि 64 के तहत में द एक्ट 64 के तहत में अगर बलात्कार के मामले दर्ज होते हैं, ये भारत सरकार के कानून है BNS में धारा 64 के तहत में अगर बलात्कार के मामले दर्ज होते हैं तो उसमें 10 वर्ष की आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। कहने का मतलब यह है कि BNS धारा 64 के तहत में आपका किसी मामले दर्ज होता है दुष्कर्म से तो उसमें 10 साल का सजा है। लेकिन जो राज्य सरकार जो कानून बनाई है अभी अपराजिता विधेयक, इसमें दोषी को उम्र कैद की सजा, अदालत जिंदगी भर जेल में रखने की सजा सुना सकती है या उसे जुर्माना का भी प्रावधान है। ये इसमें डिफरेंस मिल रहा है थोड़ा सा। नंबर 2 है कि रेप के बाद हत्या के मामले, अगर रेप हो जाती फिर हत्या का मामला कैसे आता है, तो BNS धारा एक्ट 66 के तहत हत्या के मृत्यु दंड का प्रावधान है और पीड़िता को कोमा जैसी हालत में जाने से स्थिति पर 20 वर्ष या उम्र कैद का प्रावधान है। इसमें फांसी का प्रावधान नहीं है, लेकिन अपराजिता ऐसे मामले में सिर्फ मृत्यु दंड का प्रावधान है। ये 2 डिफरेंस है। अगला नंबर 3 में गैंग रेप मामले क्या है। BNS दोषियों को कम से कम 20 वर्ष की सजा है, कुछ मामले में उम्र कैद की सजा। पीड़िता नाबालिग है तो दोषियों को उम्र कैद या फांसी की सजा हो सकती है। लेकिन अपराजिता कानून ऐसे है जो गैंग रेप के दोषियों को उम्र कैद या फांसी भी दी जा सकती है, जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ये दोनों डिफरेंस है BNS और अपराजिता विधेयक में। तो ये विधेयक आया तो ठीक है, लेकिन यह देखना है कि अब ये लागू हो पाता है कि नहीं। लेकिन यह केंद्र और राज्य सभी को सोचना चाहिए कि सबसे पहले हमारे देश की महिलाएं सुरक्षित हो, इसलिए हर कदम उठाना चाहिए सबसे पहले। थैंक यू।